नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। संडे स्पेशल में हर संडे को कुछ ना कुछ खास आपके लिए मैं जरूर लाती हूं, लेकिन इस संडे कुछ चटक मटक कहानी नहीं बल्कि बड़ी ज्ञानी और वैज्ञानिक कहानी आपके सामने मैं लेके आई हूं। अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने एससीओ शिखर सम्मेलन बैठक में हिस्सा लिया। क्या है इस सम्मेलन की खासियत, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में उन्होंने बृहस्पतिवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में पहुंचकर हिस्सा लिया। मोदी लोकसभा चुनाव में दोबारा जीतने के बाद पहले बहुपक्षीय सम्मेलन में भाग ले रहे थे। मोदी ने बिश्केक की अपनी 2 दिवसीय यात्रा से पहले एक बयान में उन्होंने कहा था कि एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मिलने की योजना बनाए हुए हैं। पीएम मोदी का विमान ओमान, ईरान और कई मध्य एशियाई देशों से होते हुए किर्गिस्तान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान के हवाई बॉर्डर को नहीं टच किया। वहीं पे इस बैठक के दौरान हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को ये ऑफर किया कि वो भारत आए और शी जिनपिंग ने इस मौके को बड़े औपचारिक तरीके से और तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। मामला था विदेश सचिव विजय गोखले ने हमें बताया कि चीन के राष्ट्रपति ने जहां मोदी को चुनावी जीत पे बधाई दी थी, तो मोदी ने भी उन्हें उनके बर्थडे की शुभकामना दी। मोदी ने उन्हें अगली अनौपचारिक वार्ता के लिए भारत आमंत्रित किया। जिनपिंग मौका गवाए तुरंत इस मौके को स्वीकार कर लिया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की कुछ खास बातें जो उन्होंने एससीओ में कही। एससीओ क्षेत्र तथा भारत के इतिहास, एससीओ क्षेत्र हम कह रहे हैं, एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी देश हैं उनके और भारत के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति हजारों साल से परस्पर जुड़े हुए। हमारे इस साझा क्षेत्र को आधुनिक युग में बेहतर कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात हो या चाबहार पोर्ट, अशगाबाद समझौते जैसे इनिशिएटिव्स कनेक्टिविटी पर भारत के फोकस को स्पष्ट करते हुए हमने 2017 में काबुल और कंधार और नई दिल्ली और मुंबई के बीच एयर फ्रंट कॉरिडोर का भी संचालन किया है। आगे उन्होंने बोला, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवहारिकता और स्थिरता के लिए समान कनेक्टिविटी के पहलों के आधार होने चाहिए। फिजिकल कनेक्टिविटी साथ ही साथ पीपल टू पीपल संपर्क का महत्व कम नहीं है। हमारे ई पर्यटक वीजा सेवाएं अधिकांश एससीओ देशों के लिए उपलब्ध हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय पर्यटन की वेबसाइट पर शीघ्र ही एससीओ देशों के पर्यटकों की आसानी के लिए रूसी इंटरफेस और रूसी भाषा में 24 घंटे पर्यटक हेल्पलाइन प्रारंभ होगी। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि एससीओ क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण, एकजुट, सुरक्षित और समृद्ध अफगानिस्तान का एक महत्वपूर्ण रोल है। हमारा उद्देश्य अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल्ड समावेशी शांति प्रक्रिया के लिए सरकार और अफगानिस्तान के लोगों के प्रयासों का समर्थन करना है। हमें खुशी है कि एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप के फर्दर एक्शन का रोड मैप तैयार हो चुका है। सत्ता में दोबारा लौटने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार दुनिया के 2 बड़े देशों यानी कि चीन व रूस के प्रमुख से द्विपक्षीय वार्ता की। गुरुवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई मुलाकात। वहीं पे जिनपिंग की भारत यात्रा का एजेंडा भी उन्होंने तय कर दिया। पुतिन व मोदी की वार्ता 2019 को सितंबर में भी होनी है। मोदी की रूस यात्रा को अंतिम रूप दिया गया। वहीं पे इस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के प्रधानमंत्री जिनपिंग को साफ तौर पे यह बता दिया कि उनका मित्र राष्ट्र यानी पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पे अपने रवैये में कोई खास सुधार करता दिख नहीं रहा है। ऐसे में पाकिस्तान से वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं बनती दिख रही है। आगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में हेल्थ शब्द के अक्षरों से एससीओ को सहयोग करने की बात कही। उन्होंने हेल्थ शब्द के अक्षरों का बिल्कुल डिटेल में फुल फॉर्म दिया।
क्या वो फुल फॉर्म था हेल्थ का, वो हम आपको बता रहे हैं। H फॉर हेल्थ केयर कॉरपोरेशन, E फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, A फॉर ऑल्टरनेट एनर्जी, L फॉर लिटरेचर एंड कल्चर, T फॉर टेररिज्म फ्री सोसाइटी, H फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉरपोरेशन। आपको बता दें, इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण के लिए किर्गिस्तान के राष्ट्रपति को 30 मई को भारत आने का न्योता दिया था। बहरहाल इस मुलाकात में सबसे अहम रहा चाइना और रशिया के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता, जिसमें चाइना को साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पाकिस्तान से कोई वार्ता करना संभव नहीं दिखता आ रहा। वहीं रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है प्रधानमंत्री, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को रशिया आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने बड़े प्रेम से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और सितंबर 2019 को संभवतः वो रशिया जाएंगे बैठक में शामिल होने के लिए। SCO का गठन 15 जून 2001 को होता है। इस संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल होते हैं। भारत और पाकिस्तान जो है 2017 में शामिल होते हैं। इस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है, चूंकि रशिया जो है यूरोप और एशिया दोनों ही कॉन्टिनेंट में शामिल है, इसलिए इसे यूरेशिया नाम भी दिया गया है। वहीं आपको बता दें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ये आपके सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं, तो वहीं पे चाइना पूर्वी एशिया में पड़ता है। इंडिया और पाकिस्तान आपका दक्षिणी एशिया का हिस्सा है, इसलिए इसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। वहीं पे क्या थे पॉइंट जिसके भरोसे ये बनाया गया, ये SCO का गठन हुआ। सबसे पहले आपसी भरोसा बढ़ाना, पड़ोसी देशों का विश्वास बढ़ाना, राजनीति, व्यापार, इकोनॉमिक, कल्चर में एक दूसरे की मदद करना, शांति और सुरक्षा की बढ़ोतरी करना, डेमोक्रेटिक और निष्पक्ष तर्कसंगत राजनीतिक और इंटरनेशनल इकोनॉमी की व्यवस्था को बनाने की कोशिश करना, साथ ही इन सब मुद्दों पे SCO का गठन किया गया था। आपको बता दें कि SCO अगर आप नाम सुनते हैं तो आपके जहन में आता है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इतने देशों के नाम आते हैं जो SCO के मेंबर हैं। लेकिन इसके साथ ही SCO में आते हैं ऑब्जर्वर देश भी। ऑब्जर्वर देश जो है वो अफगानिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है और मंगोलिया है, ये ऑब्जर्वर देश है। वहीं पर 6 डायलॉग पार्टनर भी हैं। ये 6 डायलॉग पार्टनर है अज़रबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका, ये डायलेक्ट पार्टनर है। वहीं पे SCO के मेंबर के नाम बताए, ऑब्जर्वर कंट्री के नाम बताए, साथ ही 6 डायलॉग पार्टनर हैं SCO के, वो भी हमने आपको बताया। आगे अब हम आपको बता रहे हैं कैसे भारत के लिए SCO की जो SCO का मेंबरशिप है वो सबसे खास है। भारत के लिए SCO सबसे खास इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को अगर छोड़ दें, पाकिस्तान और चाइना की बात अगर छोड़ दें, तो भारत के रिश्ते किर्गिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे हैं, कजाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे हैं, उज्बेकिस्तान के साथ भी अच्छे हैं और तुर्किस्तान के साथ भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको हम बता दें कि इसके पहले जो है रशिया इन सेंट्रल एशिया के देशों के अच्छे संबंध की वजह से गैस और तेल और प्राकृतिक गैस जो है बहुत ही सस्ते दामों से यहाँ से उठाते आया है। अगर भारत लगातार इन देशों के साथ अच्छा संबंध अपना बनाता है तो भारत को फायदा होगा प्राकृतिक गैस और तेल आसानी से और सस्ते दामों पे लाने के लिए। वहीं पे चाइना का महत्वाकांक्षी एक योजना चल रहा है वन बेल्ट, वहीं पे चाइना के महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड को भी सेंट्रल एशिया की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जा रहा। अगर ये रोड बन जाता है तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर हावी होना आसान हो जाएगा। अगर इंडिया को इन सब से अगर खुद को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो इस तरफ पाकिस्तान से हो चाहे चाइना से हो, तो भारत के लिए SCO के मेंबर्स और भी अन्य देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना बहुत ज़रूरी है। तो भारत को अगर सस्ते तेल और सस्ती प्राकृतिक गैस चाहिए तो SCO के अन्य देशों यानी कि चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। सबसे अहम बात, पाकिस्तान की वजह से SCO में एक बहुत इम्पॉर्टेंट योजना जो अब तक लटका हुआ है तापी। तापी का फुल फॉर्म है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अगर इन चारों देशों में गैस पाइपलाइन योजना
जो है बिचनी थी, इसका जो शिलान्यास हुआ था वो 2004 में हो गया था और 2020 तक इसके काम की शुरुआत हो जानी चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान की वजह से ये योजना अब तक लटकी हुई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे सेंट्रल एशिया भारत को डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाता है। वहीं पे अब आपको बता दें, एससीओ में भारत ने कई MOU साइन किए हैं। उसमें से सबसे पहला MOU है किर्गिस्तान और भारत के बीच में इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई है, जिसके तहत अब किर्गिस्तान भी भारत में इन्वेस्ट कर सकता है, वहीं भारत किर्गिस्तान में परस्पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है बिजनेस में। वहीं पे आगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी MOU साइन किया है, जिसके तहत भारत किर्गिस्तान में हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाएगा। लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो या किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो या और भी कई दवाइयों के क्षेत्र में हो या फिर और भी कई डेवलप हेल्थ केयर हो, वो भारत किर्गिस्तान को हर हालत में प्रोवाइड कराएगा। ये अपनी प्रॉमिस से भारत किर्गिस्तान को प्रोवाइड कराएगा। वहीं पे किर्गिस्तान के पास जो है अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होगी, वो किर्गिस्तान भारत की को मदद करेगा इसके थ्रू। तीसरा MOU भारत किर्गिस्तान के बीच में जो हुआ है वो है फील्ड ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के बीच में। इसके तहत भारत और किर्गिस्तान एक दूसरे को मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी मदद करेंगे। तो ये थे SCO में हुए कुछ खास बातें। आपको हमने बताया किस तरीके से पाकिस्तान अड़ंगा डाल रहा है भारत के तापी योजना में। आपको हमने बताया चाइना किस तरीके से सेंट्रल एशियाई देशों की मदद से सस्ते दामों पे प्राकृतिक गैस और गैस का फ़ायदा उठा रहा, साथ में तेल भी ला रहा। अगर भारत को सेंट्रल एशिया के देशों के साथ अगर भारत की बहुत अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं तो आपको कैसे सस्ते गैस और तेल बहुत सस्ते दरों पे आपको मिलेंगे। साथ ही हमने आपको बताया किर्गिस्तान और भारत के बीच में 3 MOU साइन हुए हैं। पहला इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, दूसरा हेल्थ केयर में, तीसरा मेट्रोलॉजी फील्ड में। ये 3 MOU भारत और किर्गिस्तान के क्षेत्र में शामिल हुए। वहीं पे लगातार भारत सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है, जिससे हमारा विकास दर और ऊपर उठे। अन्य खबरों के लिए आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।